बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज साद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम लोग इस वक्त चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर फंक्शन एंड लिमिट्स के एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर की ख़ास बात यह है कि और ख़ास नहीं बल्कि बुरी बात है कि हम इसको कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ने वाले। 95% हम सिर्फ ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सेप्ट्स का नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो पूरे साल किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, चाहे वो आवारागर्दी करते हैं या अपना वक्त फजूल में ज़ाया करते हैं या बाकी कुछ जॉब वगैरह करते हैं, कुछ के जेन्युइन रीज़न भी होते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर आसान तरीन ट्रिक्स से चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ ताकि इससे आप फ़ायदा उठा सकें और इंशाअल्लाह इस लेक्चर को देखने के बाद आप चैप्टर 1 से आने वाले एमसीक्यूज़ को बहुत आसानी से कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है, यानी कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं। याद रखिएगा, जब कभी भी इस फॉर्म का सवाल आ जाए तो उसका बहुत आसान सा जवाब है। अगर हम 1 के आंसर पर बात करें तो यहाँ पर सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें। पहले तो आप ई लिख दें, ठीक। ई लिखने के बाद आप इसके ऊपर सबसे पहले जो ब्रैकेट की पावर है वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रैकेट की सेकंड टर्म से। यानी कि अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ई के ऊपर ब्रैकेट की पावर है -n मल्टीप्लाई सेकंड टर्म है 1/n। तो जब ये 1/n से मल्टीप्लाई होगा, n से n कैंसिल, और आप देख सकते हैं ई की पावर क्या रह जाएगी, -1। तो इसका जवाब हो गया। इफ यू वांट टू मेक इट पॉजिटिव पावर करना चाहते हैं तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो 1/e इसका आंसर हो गया। मैं इस सॉल्यूशन को मिटाने जा रहा हूं। आप इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और ख़ास तौर पे लेक्चर का एक फ़ायदा है कि क्योंकि वीडियो फॉर्म में आप इसको जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। अब सेकंड करते हैं, इसकी भी एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और वो आसान सी ट्रिक ये है कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब कभी भी लिमिट 0 हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो, तो आप सिंपल क्या करें, साइन के एंगल को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवा दें। तो आप देख सकते हैं साइन का एंगल क्या है 6x और डिनोमिनेटर क्या है 2x। तो यहां पर जब हम 6x को 2x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल और 2 3 6, तो 3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह भी बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा जी। अब हम 3 को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, और वो पूछ रहे हैं कि बताओ ये फंक्शन इवन है, ऑड है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इसका बहुत आसान सा रूल है। हम पहले फंक्शन ऑफ -x मालूम करेंगे। फंक्शन ऑफ -x मालूम करने का मतलब यह है कि जहां जहां x आ रहा है हम वहां -x पुट करके देखेंगे। इन केस अगर हमारा जवाब वापस फंक्शन ऑफ x आ जाता है, यानी कि -x पुट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वापस सवाल हम हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा फंक्शन इवन है। लेकिन अगर -x पुट करने के बाद जो भी हमारे पास जवाब आता है उस जवाब में से अगर हम माइनस साइन कॉमन लेके बाहर निकाल लें और फिर वो वापस सवाल की हालत में आ जाए, यानी कि फंक्शन ऑफ x आ जाए, तो फिर ये ऑड है। यानी कि अगर हमें सवाल, यानी कि देखें, हमें हर हाल में ना सवाल वापस चाहिए, चाहे हम -x पुट करके डायरेक्टली हासिल कर लें या -x पुट करके माइनस कॉमन लेके हासिल कर लें। अगर -x पुट किया हमने और डायरेक्टली विदाउट टेकिंग कॉमन नेगेटिव साइन अगर हमारे पास सवाल वापस आ गया, मतलब फंक्शन इवन है। लेकिन अगर -x पुट करने के बाद सवाल की हालत बिगड़ी हुई है, मगर माइनस साइन कॉमन लेने से वापस वो हालत उसकी सुधर जाती है, वापस वो सवाल बन जाता है, तो फिर वो फंक्शन ऑड है। लेकिन -x पुट करने से सवाल बन ही ना पाए और माइनस साइन वापस कॉमन लेने से भी ना हो पाए, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी कि फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है। अब यहां हम देखते हैं, यहां हमारे पास सवाल है फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। तो यहां पर मैं जहां जहां x है वहां -x पुट करके देख रहा हूं। तो देखें, यहां पर फंक्शन ऑफ -x विल बी इक्वल्स टू x की जगह आ गया -x, प्लस साइन अपनी जगह। याद रखिएगा, मॉड्यूलस के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू अगर पुट करें तो मॉड्यूलस का काम ही होता है कि नेगेटिव गायब कर दे। तो जब आप मॉड्यूलस वाले x की जगह -x पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव x हो जाएगा। बिल्कुल वैसी जैसे अगर आप x के ऊपर पावर 2 है और अगर आप x की जगह x² पुट करते हैं तो पावर 2 भी माइनस को खत्म कर देता है ना, यानी कि इवन पावर माइनस को खत्म कर देता है। तो यहां पर मॉड्यूलस भी माइनस को खत्म कर देता है। तो x की जगह -x पुट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मॉड्यूलस वाले x पर x ही रहेगा। अब हम देखें तो सवाल वापस हासिल नहीं हुआ, हमारे पास यहां +x है
यहां माइनस एक्स है, यहां हमारे पास प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स है और यहां पर भी प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स है। तो ये सवाल में चेंज आ गया। चलिए हम माइनस साइन कॉमन लेकर देखते हैं कि शायद वापस सवाल बन जाए। तो माइनस साइन जब हम कॉमन लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आगे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद भी वापस सवाल नहीं बन सका, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ना ही तो इवन है ना ही ऑड है, बल्कि ये नीदर इवन नॉर ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड। प्रोनाउंसिएशन में ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है, आप जैसे चाहे कह रहे हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हैं फिर ये बिल्कुल इसके जैसा है और यहां मैंने आपको बताया था कि सिंपल फॉर्मूला है एंगल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। शर्त क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको साइन दिखनी चाहिए, लिमिट टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। तो सिंपल आप एंगल को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवा दें, यानी कि अगर मैं सी एक्स को डिवाइड करवा दूं एक्स से तो एक्स एक्स कैंसिल, सी आंसर हो गया। ठीक है, ये बस ट्रिक्स हैं, जुगाड़े हैं ये, अभी कॉन्सेप्ट का टाइम नहीं है, तो आप इससे फायदा उठाएं। ये इंशाल्लाह ये ट्रिक्स धोखा नहीं देंगी आपको, ये बिल्कुल आपको एकदम सॉलिड आंसर ला के देंगी। अच्छा, अब आ जाएं यहां पर पार्ट नंबर 5 भी यहीं कर लेते हैं। यहां पर कह रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स रूट एक्स के इक्वल है, पता लगाओ फंक्शन ऑफ 16 क्या होगा। तो फिर जहां जहां एक्स हम वहां 16 पुट करेंगे। तो यहां पर हम 16 पुट करके देखते हैं, तो आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो यहां पर हमारे पास 4 आंसर आ गया। बिल्कुल वैसे ही अब हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में लिमिट्स में x टेंड टू 0 है, ऊपर साइन है मगर नीचे कोई नंबर नहीं बल्कि 10 है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां पर हम वर्किंग करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखें साइन डिवाइड बाय 10x, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं साइन डिवाइडेड बाय 10x। उसके बाद में अगले स्टेप में ये तो ऐसे ही चलेगा, डिवाइड बाय 10 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। फिर ये लिमिट ऐसी आ जाएगी। आप पता है जब आपको कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाली फ्रैक्शन पलट जाती है। तो साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, ये हमारे पास हो चुका है। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया और लिमिट में एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स आ गया। अब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, कॉस 0, और आपको पता है कॉस 0 1 के इक्वल होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7 जी। 7 में फिर पूछा जा रहा है कि बताओ ये फंक्शन ऑफ एक्स इवन है ऑड है या नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो यहां पर भी अब हम दोबारा से जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स पुट करके पता लगाते हैं। रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी हमने किया और आप बार बार भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, शुरू से देख सकते हैं। तो यहां पर देखें मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, साइन का एंगल भी माइनस एक्स हो गया, कॉस का एंगल भी माइनस एक्स हो गया। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है और कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि नेगेटिव एंगल का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। बहरहाल कॉन्सेप्ट्स पर बात करने के लिए हम नहीं बना रहे ये लेक्चर, ये ट्रिक्स के लिए है। और लगे तो आप tan का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, tan नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव tan एक्स होता है, जबानी बता रहा हूं लिख लीजिएगा। tan और साइन दोनों नेगेटिव बन जाते हैं अगर नेगेटिव एंगल हो जाए तो, मगर कॉस पॉजिटिव हो जाता है। तो आए अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, मगर cos माइनस एक्स पॉजिटिव cos एक्स ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं माइनस साइन शुरू में लग गया है मगर सवाल वापस मिल गया है। सवाल में हमारे पास क्या था, साइन एक्स cos एक्स, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल गया है माइनस साइन के बाद। इट मींस ये ऑड फंक्शन है। पार्ट नंबर 8 की बारी। अच्छा जी देखिए, पार्ट नंबर 8 में लिमिट है x टेंड्स टू 0, x 0 की तरफ जा रहा है और हमें e की पावर x माइनस 1 दी गई, डिनोमिनेटर में x दिया गया है। और अगर अभी हमने डायरेक्टली x पुट किया तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये सवाल इन्फिनिटी पर चला जाएगा, जबकि हमें इसका जो भी एक पॉसिबल जवाब हो सकता है वो हमें लेकर आना है। नियरेस्ट टू द इन्फिनिटी क्या जवाब हमारे पास होगा। तो देखो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, आप न्यूमरेटर में अलग डेरिवेटिव लीजिए और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लीजिए। ये ट्रिक्स हैं सिंपल। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेके डिनोमिनेटर में लिखें, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेकर न्यूमरेटर में लिखिए। अब जिनको डेरिवेटिव लेना नहीं आता तो मैं उनको बता दूं, वो इस बात को रट लें कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये डेरिवेटिव का सिंबल है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया। अब रही बात e के डेरिवेटिव की, तो याद रखिएगा e का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर x ही होता है। अलबत्ता अगर
ई के ऊपर जो पावर है उसका हम डेरिवेटिव लें, यानी कि दोबारा से अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ई की पावर एक्स इंटू 1 क्या बनेगा, वापस ई की पावर एक्स बनेगा। मगर फर्स्ट कर लें, अगर यहाँ ई की पावर एक्स स्क्वायर होता तो यहां तो ई की पावर एक्स स्क्वायर आता, मगर फिर अब आप अलग से डेरिवेटिव लेते एक्स स्क्वायर का, यानी कि ई के डेरिवेटिव में होता यह है कि हम ई को एज इट इज लिखते हैं और फिर ई की पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहां पर अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो याद रखिएगा डेरिवेटिव लेने के 2 स्टेप्स होते हैं, बाकी फॉर्मूले होते हैं। 2 स्टेप्स ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। पहला स्टेप आप क्या करें, मल्टीप्लाई करवा दें एक्स की पावर को विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की पावर को एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दें। और स्टेप नंबर 2, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर। तो मेन सिंपल और बेसिक डेरिवेटिव में आप इन 2 स्टेप्स के जरिए से वर्किंग करते हैं, और ये वजह है जो बेसिक जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो ऐसे लिखा जाता है कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स की पावर n का, तो इधर x का कोफिशिएंट तो 1 है ना, तो पावर को 1 से मल्टीप्लाई करवाना पहला स्टेप है, मल्टीप्लाई पावर विद कोफिशिएंट, तो n 1 जा n, और फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर, पावर थी n में से 1 माइनस करेंगे तो क्या पावर हो जाएगी, n - 1। तो इसका सिंपल फॉर्मूला बना। अच्छा, ये जो मैंने कहा ना कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये भी इसी फॉर्मूले से बना है। देखें यहां पावर क्या है, 1 है, यहां कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है, 1 1 जा 1, और पावर 1 थी, दूसरे स्टेप के मुताबिक जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर दें तो 1 - 1, x की पावर क्या हो गई, 0, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो x की पावर 0 1 है, 1 1 जा वापस 1 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो बहरहाल यहां पर भी अगर हम अलग से अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए हम यहां पर पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 2 1 जा 2, और x की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 - 1 1, यानी कि x की पावर 1 रह गई। तो इसका जवाब आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, या 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो बहरहाल e का डेरिवेटिव लेने का सिंपल तरीका जो आप याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो ये है कि आप e को एज इट इज लिख दें पहले उसकी पावर समेत, e की पावर x - 1, और अब अलग से x - 1 का डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप x - 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव तो आप रट चुके हैं, 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव याद रखिएगा, अगर आपको किसी ऐसी टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए कहा जाए जिसमें वेरिएबल ही ना हो, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहां पर x मेन वेरिएबल है, अगर वेरिएबल ही नहीं टर्म में तो उस टर्म का डेरिवेटिव सीधा सीधा 0 होता है, बात हमेशा याद रखिएगा। डेरिवेटिव ऑफ 100 0, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ 8 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि अगर आप पावर का डेरिवेटिव आगे लिखें रूल के मुताबिक, जो कि मैंने आपको बताया कि पहले आप e को एज इट इज लिखते हैं फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो e की पावर x - 1 को हमने ऐसे लिख दिया, और पावर का जब डेरिवेटिव लिया तो 1 - 0 आ गया, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहां पर 1 - 0 1 होता है, और e की पावर x - 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x - 1 ही रह जाएगा, यानी कि हमारे पास अब सिर्फ e की पावर x - 1 रह गया, और यहां हमें लिमिट पुट करनी है x टेंड्स टू 0। तो अब जब हम डिनोमिनेटर में आप जानते हैं 1 लिखते नहीं हैं, अब जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो e की पावर हो जाएगी -1, और अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, अगर आप इस पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो डिनोमिनेटर में ले जाइए, जवाब हम 1/e भी लिख सकते हैं। 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये फिर यही सवाल आ गया है। आप देख सकते हैं x टेंड्स टू 0 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, डिनोमिनेटर में सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप सिंपल एंगल को डिवाइड करवाते हैं डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास एंगल क्या है, हमारे पास एंगल है 2/3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है 2x। 2x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, बचपन से आप ये बात पढ़ रहे हैं कि जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद मौजूद फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1 ऊपर और 2x नीचे आ जाता है। 2x से 2x कैंसिल, 1/3 हमारे पास जवाब आ गया इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में फंक्शन ऑफ x cos x है, और इसमें आपको मैंने क्योंकि पास पेपर से क्वेश्चन लिए हैं, इसमें यही पूछा जा रहा है पता लगाओ ये इवन है, ऑड है, या नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये। तो यहां पर भी हम जहां जहां x है वहां वहां -x पुट करके देखते हैं। तब यहां पर
फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, अभी फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए थे, आपने वो नोट कर लिए होंगे। कॉस माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स के। तो आप देख सकते हैं सवाल वापस आ गया कॉस एक्स, मगर माइनस के साथ आया है, यही वजह है कि हम इसको ऑड फंक्शन मानेंगे। ठीक, अब बारी है 11 की। 11 में आप देख सकते हैं यहां पर लिमिट हमें अप्लाई करनी है। इसकी दो तरीके, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। एक तो सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड है, देखें लिमिट x टेंड्स टू 3। देखिए आप x को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बचपन से आप ये बात पढ़ रहे हैं। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब अगर आप यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो वो बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या रह गया x प्लस 3। अब हम इस लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, यानी कि जहां x है वहां पर x की लिमिट पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस 3 इट विल बी 6। यह है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 बहुत आसान है, वो भी अभी हमने डिस्कस किया था, वो हमने इस सवाल में डिस्कस किया था। और ये जो टेक्निक जो अब मैं आपको करवा रहा हूं, इससे आप हर सवाल कर सकते हैं। यानी कि आप न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लें, न्यूमरेटर में लिखें, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लें, उसे डिनोमिनेटर में लिखें और फिर लिमिट पुट कर दें। तो यहां पर अगर देखें आप, हम डेरिवेटिव मेथड से अगर करें इसको, डीएम फॉर डेरिवेटिव मेथड, तो डेरिवेटिव आप जानते हैं कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पावर को कोफिशिएंट से और फिर पावर में से हम 1 माइनस करते हैं वेरिएबल की। तो यहां पर मैं न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखूंगा। तो ये सवाल हम यहां से देखते हैं, देखें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पावर विद द कोफिशिएंट 2 1 2 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर 2 माइनस 1 1, तो एक्स की पावर क्या हो गई 1, जो कि हम लिखते नहीं। फिर 9 का डेरिवेटिव, आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कोई भी ऐसी टर्म जिसमें मेन वेरिएबल मौजूद ना हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो आगे -0 लिखने की जरूरत नहीं। डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव मैंने कहा था रट लें 1 होता है, फॉर्मूला लगाएंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और 3 का डेरिवेटिव भी 0 होता है। तो बहरहाल यहां पर आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 बनता है। अब जाहिर सी बात है x में आप डिनोमिनेटर तो 1 लिखेंगे नहीं, x की जगह लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट क्या थी 3 थी, जब आप x की जगह 3 लिखेंगे तो 2 3 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, जैसे चाहे करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, क्वेश्चन नंबर 12। ये फिर वही सवाल आ गया जो अभी हम इससे पहले 2 बार डिस्कस कर चुके। लिमिट 0, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, सिंपल एंगल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला एंगल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो एंगल क्या है 2x, डिनोमिनेटर क्या है x, x कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ये सवाल खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13 में आप देख सकते हैं सिंपल, वो एमसीक्यू में बस ऐसे पूछा जा रहा था कि a फंक्शन इज सेड टू बी ऑड व्हेन फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, एक ऑप्शन था माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, एक ऑप्शन था फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि ऑड तो उस वक्त होता है कि जब माइनस एक्स पुट करने से फंक्शन ऑफ एक्स से पहले माइनस आ जाए, और इवन कब होता है जब फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करने से फंक्शन पे कोई फर्क ही ना पड़े, जहां जहां माइनस आए वो सभी खत्म हो जाएं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक फंक्शन दे रहे हैं वो आपको, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 फॉर एग्जाम्पल, वो कहते पता लगा कौन सा फंक्शन है, इवन है ऑड है। तो जहां जहां x है, या चलें x की पावर 4 छोड़ दें, इसको आप मॉड ऑफ x कर दें, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स पुट करते हैं। ये देखें हमने माइनस एक्स पुट किया, सॉरी ये मॉड है, तो स्क्वायर से माइनस खत्म, वापस एक्स स्क्वायर आ गया, और मॉड में तो माइनस साइन आते ही नहीं ना, वो तो पहले खत्म हो जाता है। तो ये मॉड ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। तो देखिए वापस सवाल आ गया, ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन इवन है, या लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, फिर आप कॉस की जगह माइनस एक्स पुट करते, तो आपको पता है कॉस माइनस एक्स तो प्लस कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो फिर वापस सवाल आ जाता है, तो ये भी इवन होता, राइट। तो 13 14 हो गए, अब आते हैं 15। देखिए सबसे पहले हमने यही सवाल डिस्कस किया था, मैंने कहा था जब भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और इस तरह से सवाल आपके सामने मौजूद हो, तो सिंपल आप सबसे पहले e लिखें, और फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। ये आप रिवाइंड करके देख रहे हैं, पहला सवाल यही किया था, पावर मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, पावर है n, सेकंड टर्म है 1/n, n से n कैंसिल, e की पावर 1 आंसर, पावर 1 लिखते नहीं, तो इस यूलर्स नंबर्स, ये हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक। 16 में हमारे पास फिर अगेन लिमिट है x टेंड्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4। आप चाहें तो वही इसको पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सिम्प्लीफाई कर लें। देखें
x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो x प्लस 4 x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा x प्लस 4 रह जाएगा, x की जगह 4 पुट कर दें, 4 प्लस 4 क्या जवाब आ जाएगा 8 आ जाएगा। या डेरिवेटिव लीजिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2x हो जाएगा, 16 का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 का डेरिवेटिव 0, नीचे 1 लिखते नहीं, x की जगह 4 पुट कर देंगे लिमिट का, 2 4 जा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो जैसे चाहे करना है। 16 के बाद अब बारी है 17 की। अच्छा देखिए 17 में भी वही सारा खेल है, वो कह रहे हैं कि पता लगाओ इवन है या ऑड है, तो माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, जहां जहां एक्स है तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस, यहां पर भी कॉस का एंगल भी माइनस एक्स, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, आपको पता है साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहता है। अब प्रॉब्लम में सवाल तो बिगड़ गया, सवाल में साइन एक्स है, इधर माइनस साइन एक्स है, सवाल में कॉस एक्स था उधर कॉस एक्स है, मगर जिधर भी बिगाड़ आ जाए पूरा सवाल बिगड़ जाता है। अब माइनस साइन कॉमन लेकर देखते हैं कि शायद सवाल वापस आ जाए और हम इसको ऑड मान लें, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, मुबारक हो साइन एक्स तो प्लस में आ गया, मगर अब कॉस बिगड़ गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये माइनस का फंक्शन निकालते वक्त ना माइनस साइन लिए बगैर सवाल काबू में आया, ना माइनस साइन कॉमन लेकर, इट मीन्स के ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। अब आ जाए मजीद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा जी देखिए फिर वही आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। जब भी ऐसा सवाल आ जाए सिंपल फॉर्मूला रख लें, एंगल ऑफ साइन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो एंगल ऑफ साइन क्या है 4x/5 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या है x, x के लिए कुछ नहीं मतलब 1 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, 4x/5 मल्टीप्लाई बाय 1/x, x कैंसिल, क्या जवाब आ गया आपके पास 4/5, तो इसका जवाब 4/5 है। 19 में कह रहे हैं फिर पता लगाओ ये जो फंक्शन है ये इवन है या ऑड है, तो जहां जहां x है वहां माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे और इधर जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये x ही रहेगा। आप देख सकते हैं सवाल पूरा पूरा हमारे पास मौजूद है वापस, और माइनस साइन इस सवाल के साथ मौजूद है, और ये एक ही टर्म है इसलिए यहां पर एक ही माइनस साइन पूरे सवाल के साथ माना जाएगा, तो इसलिए माइनस साइन के साथ हमें मेन क्वेश्चन वापस मिल गया, क्योंकि माइनस साइन आप चाहते हैं साइड में लगाएं, चाहे तो आप ये माइनस साइन डिनोमिनेटर में लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फंक्शन हुआ ऑड। और फिर आखिरी 20, फिर वही सवाल आ गया, लिमिट में लिखना भूल गया, यहां लिमिट है x टेंड्स टू 0। पता लगाओ कि अगर हम x का 0 पुट करें तो क्या जवाब आएगा। तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक आप जानते हैं, एंगल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो एंगल था आपके पास 7x/3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आपके पास है x, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो x/1 1/x हो जाएगा, x कैंसिल, 7/3 आंसर आ जाएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि बस जो ऊपर x लिखा होगा वही आंसर होगा, हो सकता है नीचे 5x होता, अभी नीचे अगर 5x होता तो क्या होता, तो फिर 5 यहां आता, यहां भी 5 आता, 7 1 7, 3 5 15, आपके पास जवाब आता 7/15। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि इत्तफाक वो इतना आसान करके दे रहे हैं कि बस ये 7/3 जो कोएफिशिएंट है एंगल में यही जवाब बन रहा है, मगर ऐसा नहीं। अगर आप अब तक मेरे साथ जुड़े रहे इसका मतलब है कि अल्लाह की मदद से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया। तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप जो है वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो आपकी जिम्मेदारी वो ये कि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सब कुछ जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेपर करीब है। इसलिए अपना 5 मिनट लगाइए नेकी की नीयत से, इंशाल्लाह अल्लाह आपके पेपर में भी इसके बदले बरकत देगा। और जितने भी आपके जान पहचान के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं दोस्त, या कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके दोस्त मौजूद हैं, जहाँ जहाँ भी सेकेंडरी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये वीडियो आपके पास अमानत है, इसको आप जितने भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उन तक पहुँचाइए। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश होगी कि अगले चैप्टर की भी एमसीक्यूज़ में आपको दूं, और प्लान तो यह है कि सारी चैप्टर के एमसीक्यूज़ में इंशाल्लाह आपको दूंगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।